हर हर महादेव। दोस्तों, हर साल अश्विन माह की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं इस साल जीवित पुत्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन माह की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। यह पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूतवाहन नाम के एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनः जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घ आयु के लिए जीमूतवाहन देवता की आराधना करते हुए यह व्रत उपवास करेंगी। इस व्रत में एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर में स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी की लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सिहारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जितिया के व्रत के दिन आप सुबह स्नान करें, इसके बाद सूर्यदेव की पूजा कर लें। अब घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। सूर्य नारायण को दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाकर आरती करें। अब मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें। जितिया व्रत की कथा सुने और प्रणाम कर संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल की कामना करने के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधक को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा दौरान माताएं व्रत कथा पढ़ती हैं और सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने से कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। जितिया व्रत की एक प्रसिद्ध कथा है। कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब जीमूतवाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और वन प्रस्थान आश्रम चले गए। जीमूतवाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते हुए जीमूतवाहन का विवाह मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोती हुई दिखी। जीमूतवाहन ने उससे पूछा, माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब उस महिला ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हर दिन हम अपने वंश का एक नाग पक्षियों के राजा गरुड़ को बलि स्वरूप देते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूतवाहन ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ चिंता मत कीजिए, आज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं खुद बलि दूंगा। इसके बाद जीमूतवाहन ने उस महिला के बेटे शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि स्थान पर जाकर लेट गए।
जल्द ही पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को नाग समझ लिया और अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि उनकी चोंच में दबा जीव लगातार कर्राह रहा है और रो रहा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब जिमुतवाहन ने पूरी घटना उन्हें बताई कि जिस तरह उन्होंने नागवंश की स्त्री से वादा किया और उसके बेटे की जगह खुद बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यह सुनकर गरुड़ जिमुतवाहन की निस्वार्थ भावना और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ ने न केवल जिमुतवाहन को छोड़ा, बल्कि वचन दिया कि अब से वे कभी नागों की बलि नहीं लेंगे। कहा जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए जिमुतवाहन की पूजा और जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।